नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल में भी क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए 6 और 7 में UPSSC पैट का एग्ज़ाम है और उसके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। सभी बच्चों के जो एडमिट कार्ड आ गए हैं उसमें जो लड़कों के हैं वो थोड़े से दूर गए हैं सेंटर, एग्जाम सेंटर, तो अपने हिसाब से अपने समय से चले जाना क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहने वाली है। पैट के पेपर के लिए बहुत अच्छी तरीके से पेपर दे के आना है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बहुत अच्छी तरीके से पेपर देना है, अपने शांत स्वभाव में पेपर करना है। समय बहुत है, 2 घंटे का पेपर है आपका और क्वेश्चन नंबर जो है आपके 100, तो इन्हीं में आपको बेस्ट करना है। यही आपको जो है यहीं पर जान लगानी है, जितनी लगानी है, अपने दिमाग का यूज़ जितना आप कर सकते हैं इन्हीं 6 और 7 तारीख में करना है, क्योंकि इन्हीं पेपर के बाद ही आप, इसी पेपर के बाद ही आप जो है अगले एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। इसमें यदि आपकी परसेंटाइल बेहतर रहेगी तो आप अगले पेपर में बैठ पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी भी आपके पास कम से कम जो समय बचा हुआ है 6-7 दिन का, उसमें अपने आप को और बेहतर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमारी एक क्लास है जिसमें हम दिवस लेकर आए हैं और इसमें मैंने जो दिवस रखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस हैं, जो कि 2-3 महीने के दिवस हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में जो है अगस्त तक के दिवस सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलो देर न करते हुए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वैश्विक परिवार दिवस हम कब मनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम वैश्विक परिवार दिवस कब मनाते हैं। और देखो यहाँ से क्वेश्चन आपको एक नए जरूर देखने को मिलेगा दिवस से संबंधित आपके पेपर। तो वैश्विक जो परिवार दिवस है ये कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है 1 जनवरी को हम वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। और इसकी जो थीम थी, इस बार की जो थीम थी 2025 की, इसकी थीम थी 1 वर्ल्ड 1 फैमिली बिल्डिंग ब्रिजेस अक्रॉस जनरेशन। थीम भी याद रखनी है आपको, इसका विषय भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद विश्व ब्रेल दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे 4 जनवरी को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। और ध्यान रखना पहला जो दिवस था वो 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था पहला, ठीक है। इस बार जो हमने मनाया है वो 25 में, तो वो जो है 4 जनवरी को मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस। और देखो इसकी थीम क्या है, सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। इसकी थीम भी आपको याद रखना है ब्रेल दिवस, ठीक है। ध्यान रखना ब्रेल दिवस जो हम मनाते हैं लुईस ब्रेल, जिन्होंने एक प्रकार की जो है भाषा, एक प्रकार के वर्डों का उपयोग किया जिससे कम दिखने वाले लोग इसको जो है अच्छी तरीके से पढ़ सकते। राष्ट्र पक्षी दिवस की भी हम बात करते हैं तो ये कब मनाया गया है? 5 जनवरी को मनाया गया है। इसकी जो थीम थी प्रोटेक्टिंग आवर बर्ड्स प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर, ठीक है। इसका जो विषय था, इसकी जो थीम थी आपको याद रखना है प्रोटेक्टिंग आवर बर्ड्स प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आज के समय में जो इन्वायरमेंट को लेकर जो जितनी भी घटनाएं हो रही हैं तो आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला जो हमारा दिवस है जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस, जिसे हम कहते हैं कि भैया विश्व हिंदी दिवस बता दो कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। दूसरा इसका जो विषय है ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्राइड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसकी जो थीम है वो थीम क्या है? ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी और एंड कल्चर प्राइड। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय मानव जो है तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी कनेक्टिंग द डॉट्स स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटीज प्रोवाइडिंग ट्रैफिकिंग। तो आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस पूछ रहा है, तो सप्ताह दिवस 11 से 17 जनवरी को मनाया गया है। और यदि आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा महादिवस पूछे तो ध्यान रखिए 1 से 31 जनवरी को मनाया गया है। जो सप्ताह दिवस है वो 11 से 17 है और जो माह है वो जनवरी महीना। और जो इसका विषय रहा है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, इसकी थीम रही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगली जो स्लाइड, अगला जो है हमारा दिवस है राष्ट्रीय युवा दिवस है। ध्यान रखिए राष्ट्रीय युवा दिवस से भी क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आता है। तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो हम कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं, ध्यान रखना। और 12 जनवरी को जब राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ये किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? स्वामी विवेकानंद, ध्यान रखिए, उनकी याद में मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी वो थीम क्या थी? युवाओं की शक्ति का उत्सव।
युवाओं की शक्ति का उत्सव इसका विषय रहा है। राष्ट्रीय युद्ध दिवस। 9वां सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? 14 जनवरी को मनाया गया है। ध्यान रखिए संस्करण कौन सा था? 9वां था। आपको यहाँ पर संस्करण याद रखना है, 9वां संस्करण था। विशाखापट्टनम के कौन से समुद्र तट पर? ध्यान रखिए आर के समुद्र तट पर पहली बार भूतपूर्व सैनिक परेड का आयोजन किया गया। ये भी आपको याद रखना है कि इस बार जो हमने जो भारतीय थल सेना दिवस मनाया वो कौन सा मनाया? 77वां मनाया, 77। कौन सा मनाया? 77वां। और कब मनाया है? 15 जनवरी को मनाया है। और ये जो भारतीय थल सेना दिवस था इसकी जो थीम थी, इसका जो विषय था वो क्या था? समर्थ भारत सक्षम जो है सेना। इसकी थीम आपको याद रखनी है, समर्थ भारत सक्षम सेना। इसकी विषय आपको याद रख के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारा जो अगला जो हमने जो अगला दिवस मनाया है वो कौन सा है? हमारा अगला दिवस यह है हमारा पहला लोकपाल स्थापना दिवस। देखो पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया हमने? 16 जनवरी को मनाया है। आपको ध्यान रखिए, ठीक है। पहला लोकपाल स्थापना दिवस 16 जनवरी को। ध्यान रखिए लोकपाल का आधिकारिक रूप से गठन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत 16 जनवरी 2014 को किया गया था। लोकपाल का जो गठन किया गया था, ये अधिनियम भी पूछ लेगा तो अधिनियम 2013 है और इसका गठन 2014 में है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका गठन कब है? 2014 में 16 जनवरी को। इसलिए पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया? और पहला लोकपाल स्थापना दिवस 2025 में मनाया गया है। आपको ये भी याद रखना है लोकपाल का गठन हो रहा है कब? 16 जनवरी 2014 में। अधिनियम है कौन सा? 2013 का। लेकिन हमने स्थापना दिवस कब मनाया? 2025 में, ध्यान रखना। वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, ये वर्तमान के हमारे जो है लोकपाल अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का जो 53वां राज्य तो फेस्टिवल मनाया गया है वो कब मनाया गया है? 21 जनवरी, आपको याद रखना है। इन तीनों राज्य का कब त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का जो है हमने जो 53वां राज्य दिवस मनाया वो कब मनाया है? 21 जनवरी को मनाया है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, आपको याद रखना है। 23 जनवरी 2025 को पराक्रम दिवस कहाँ मनाया गया है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर से। और दूसरा यहाँ से कौन सी पदयात्रा निकाली गई थी? जय हिंद पदयात्रा। और ध्यान रखिए सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में है ये जय हिंद पदयात्रा। आपसे पूछेगा कि बताइए पराक्रम दिवस जो है, पराक्रम दिवस पर जय हिंद पदयात्रा कहाँ से निकाली गई थी? तो आपको याद रखना है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की क्या है? राजधानी है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है क्या है? 7वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। जो हमारा जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये हमने कब मनाया है? ये मनाया हमने 24 जनवरी को मनाया है, ठीक है। आपको याद रखना है कब मनाया है ये? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है, लेकिन कौन सा है? क्षेत्रवार। लेकिन यहाँ से आपको एक चीज याद रखनी है, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस की मनाने की घोषणा 2017 में होती है और 2018 में पहला उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को इसका संयुक्त प्रांत से नाम हटाकर इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया, ध्यान रखेंगे। और जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया फिर इस राज्य का गठन किया गया। तो पहले 24 जनवरी 1950 से पहले इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। और ध्यान रखेंगे 24 जनवरी 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश राज्य पड़ा है। तो इसीलिए इसका स्थापना जो दिवस मनाते हैं कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। यदि हम 1950 के हिसाब से देखें तो 76वां है, और यदि हम 2018 के हिसाब से देखें तो ध्यान रखेंगे 2018 में पहला और 2025 में जो मनाया गया है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार की जो इसमें थीम, इसका जो विषय था, आपको विषय याद रखना है, उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना, ये इसका विषय था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। इसका जो विषय था वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोटिंग जरूर डालेंगे हम, ध्यान रखेंगे। इसका जो विषय था, इसकी थीम, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को जो मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। उसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य ने अपना जो है कौन सा राज्यत्व दिवस मनाया है? पूर्ण राज्यत्व दिवस, तो ध्यान रखिए 55वां। और कब मनाया है? 25 जनवरी को मनाया है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने जो अपना ये 2025 में जो अपना राज्यत्व दिवस मनाया वो कौन सा मनाया है? 55वां। और कब मनाया है? 25 जनवरी को मनाया है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ध्यान रखिए ये भी 25 जनवरी को मनाया गया है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और इसकी जो थीम थी, आपको थीम याद रखनी है, इसकी जो थीम थी, इसकी थीम क्या थी? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। टूरिज्म
फॉर इंक्लूसिव ग्रंथ जो है इसका विषय था, इसकी थीम थी, आपको याद रखना है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है। 76वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया है, तो ध्यान रखिए 26 जनवरी को। सीधी सिंपल सी बात है, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान जो है क्या हुआ था, लागू हुआ था, हमारा देश गणतंत्र हुआ था। और यही कारण है कि इस बार जो 2025 में गणतंत्र दिवस मनाया गया वो 76 था। तो आपको ये भी याद रखना है। इसमें जो झांकी निकाली गई थी उनका जो मुख्य विषय था वो क्या था, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। मुख्य अतिथि कौन थे, ध्यान रखेंगे प्रबोवो सुबियांतो जो है इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे, ये इसके मुख्य अतिथि थे। और भारत में जो पहला, ये भी आपको याद रखना है, भारत में जो पहला हमने गणतंत्र दिवस मनाया था उसमें भी मुख्य अतिथि जो है इंडोनेशिया के ही थे और जिनका नाम क्या था, डॉक्टर सुकर्णो। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। डॉक्टर सुकर्णो जो है, जब हमने 1950 ईस्वी में पहला गणतंत्र दिवस मनाया था तो उसके चीफ गेस्ट जो थे वो भी इंडोनेशिया से थे और वो कौन थे, डॉक्टर सुकर्णो। तो आपको याद रखना है, ठीक है। और 76वां जो हमने 2025 में मनाया है इसमें भी चीफ गेस्ट कौन है, ये भी इंडोनेशिया से हैं, जिनका नाम क्या है, प्रबोवो सुबियांतो। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला देखो, विश्व कुष्ठ दिवस। विश्व कुष्ठ दिवस प्रत्येक वर्ष अलग डेट में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। क्यों मनाया जाता है ये मैं आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि ये प्रत्येक महीने जो है, प्रत्येक वर्ष जनवरी माह के आखिरी रविवार को मनाते हैं। अब विश्व कुष्ठ दिवस 26 जनवरी 2025 को मनाया गया, यानी 2025 में कौन सी डेट में मनाया गया है, 26 जनवरी में मनाया गया है। इसका जो विषय था वो क्या था, यूनाइट, एक्ट और एलिमिनेट, इसका विषय था, आपको याद रखना है। दूसरा है, ध्यान रखिए, ये है जो दिवस है प्रत्येक वर्ष जनवरी माह के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। हर वर्ष जनवरी महीने का जब भी आखिरी रविवार पड़ेगा तभी हम कुष्ठ रोग दिवस मनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट दिवस, जो कि 27 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। होलोकॉस्ट रेमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स, इसका विषय था। वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड वार जब हुआ था, जब विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय जो लोग मारे गए थे उनके सम्मान में, उनकी याद में, ध्यान रखिएगा, होलोकॉस्ट दिवस को जो है मनाया जाता है। मार्टर दिवस, ठीक है, मार्टर नहीं है ये, मातृत्व दिवस है, ठीक है, ध्यान रखिए। या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्वोदय दिवस, ये आपको याद रखना है। सर्वोदय दिवस कब मनाते हैं, 30 जनवरी को मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। लेकिन ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये बताइए सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था किसी भी मूवमेंट में, तो ध्यान रखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया। और उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि विनोबा भावे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और विनोबा भावे ऐसे भी व्यक्ति रहेंगे जो इस आंदोलन के समय भारत के अंदर सबसे पहले जो है जिनको क्या करा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे 33वां राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कब मनाया गया है, 31 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है। महिला आयोग की स्थापना दिवस आपको याद रखना है कब मनाया गया है, 31 जनवरी को मनाया गया है। और कौन सा मनाया गया है ये आपको याद रखना है, 33वां। और ध्यान रखेंगे इसका विषय मोस्ट इंपोर्टेंट है, नारी तू नारायणी, इसका विषय था, इसकी थीम थी। उसके बाद ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो कौन है, विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, विजया, ध्यान रखेंगे, किशोर रहाटकर, आपको याद रखना है। उसके बाद है हमने जो है 49वां भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस, कौन सा, 49वां, आपको याद रखना है ये कौन सा है, 49वां। कब मनाया, 1 फरवरी को मनाया। और तटरक्षक बल का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, वयम रक्षाम, इसका ध्येय वाक्य भी आपको याद रखना है, इसका ध्येय वाक्य क्या है, वयम रक्षाम। उसके बाद देखो विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया, 2 फरवरी को मनाया गया है। और 2 फरवरी 2025 में जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है, ध्यान रखेंगे इसमें भारत के अंदर 4 और जो है क्या जोड़े गए हैं, रामसर कन्वेंशन। 2 फरवरी की बात कर रहा हूँ, 2 फरवरी को जो मनाया गया इसमें जो है और 4 जोड़ दिए गए, वैसे तो 6 और जोड़ दिए हैं। दूसरा है आपको याद रखना है कि 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है और इसी रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आर्द्र भूमियों के संरक्षण की बात की जाती है। इसीलिए 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष हम आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। दूसरा है उत्तर प्रदेश के गोंडा में पार्वती अर्गा रामसर साइट पर मनाया गया है, ध्यान रखना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो 2025 में मनाया गया है, ये कहाँ मनाया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिले में। कौन सी रामसर साइट में, पार्वती अर्गा रामसर साइट में मनाया गया है, आपको याद रखना है। उसके बाद इसकी जो थीम थी, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, इसकी थीम थी, इसका विषय था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं।
उसके बाद ये कह रहा है कि 5वां अंतर्राष्ट्रीय है, ये बताइए मानव भ्रातृत्व दिवस कब मनाया गया है। ध्यान रखेंगे 5वां जो अंतर्राष्ट्रीय मानव भ्रातृत्व दिवस मनाया गया है ये 4 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 4 फरवरी को मनाया गया है। इसकी जो थीम थी ह्यूमन फ्रेटर्निटी फॉर पीस एंड कोऑपरेशन, इसका विषय था, इसकी थीम थी। उसके बाद देखो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 4 फरवरी को मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछेगा आपसे। और ध्यान रखेंगे इसकी जो थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक, इसकी थीम थी 4 फरवरी। ध्यान रखेंगे विश्व कैंसर। विश्व दलहन दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं और इसकी जो थीम थी पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री सिस्टम। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आप आंसर लगाएंगे कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो है दलहन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अरबी तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? तो 10 जनवरी को मनाया गया है, आपको याद रखना है। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है? 11 फरवरी को मनाया गया है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? 13 फरवरी को मनाया गया है। और इसकी थीम याद रखनी है आपको विश्व रेडियो दिवस की, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। जिनकी थीम इंपोर्टेंट है मैंने वही लिखी है, ठीक है, वही इंपोर्टेंट है, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। देखो अभी आपने कैंसर दिवस देखा जो कि 4 फरवरी को मनाया गया है। अब है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी। और इसकी जो थीम थी वो थीम क्या थी? इंस्पायरिंग एक्शन, इसका विषय था, इसकी थीम थी। उसके बाद है पेंगोलिन दिवस मनाया गया है, विश्व पेंगोलिन दिवस। और ये कौन सा मनाया गया है? 13वां मनाया गया है। कब मनाया गया है? 15 फरवरी को मनाया गया है। और प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ये हर साल जो है 15 फरवरी को मनेगा। ये ध्यान रखिए हर साल प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने का जो तीसरा शनिवार पड़ेगा, तो वहां ध्यान रखना आपसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई मान लिया कोई दिवस किसी सप्ताह में मनाया जा रहा है या फिर किसी एक दिन को मनाते हैं, ठीक है, तो वो पूछ लेता है। डेट के बहुत कम और इस तरीके के ज्यादा पूछ लेता है। विश्व मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 जनवरी, ध्यान रखेंगे 19 जनवरी, मोस्ट इंपोर्टेंट। 19 फरवरी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे ये पूछ लेता है कि बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना कहां से शुरू हुई थी, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान से शुरू हुई थी। तो 19 फरवरी, जिसका विषय क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। कौन सा मनाया है? 10वां मनाया है, आपको याद रखनी है। अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम का स्थापना दिवस हमने कब मनाया है? 20 फरवरी को मनाया है। ध्यान रखेंगे इसका स्थापना दिवस मनाया गया अभी हाल ही में। अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? 21 फरवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस। और इसकी थीम भी आपको याद रखनी है। इसकी थीम क्या है? सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 21 फरवरी को मनाया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है हमारा विश्व चिंतन दिवस। जो विश्व चिंतन दिवस है कब मनाया गया है? 22 फरवरी को मनाया गया है विश्व चिंतन दिवस। और देखो इसका जो विषय है आवर स्टोरी। और दूसरा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया है, जिसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ठीक है, तो अभी तक देखो जितना भी हमने ये पढ़ा है ये सब का सब हमारे पेपर से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये दिवस हैं जनवरी और फरवरी महीने के। अगले दिवस आपको फरवरी मार्च अप्रैल के मिले, मार्च अप्रैल और मई 3 महीने के मिलेंगे। उसके बाद जून जुलाई अगस्त, जल्द ही आपको कल परसों में तीनों जो है वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी दोनों। और इनका रिवीजन ही करके जाना है बस आपको, और आपके पेपर में ये आपको देखने को मिलेंगे दिवस, ठीक है। और सारे ही दिवस जितने मैंने यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक दिवस इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी पेपर के लिए। मैंने फिर बताया आपको यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में आपको बेहतर करना पड़ेगा, पैट के पेपर में बेहतर करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने अगले एग्जाम में बैठ पाएंगे। दूसरा एक चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि पैट का पेपर है भाई, सिर्फ ये पैट के लिए नहीं है दिवस, आपके आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए भी है, ध्यान रखना। दूसरा है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए है, क्योंकि दिवस की डेट चेंज नहीं हो सकती, दिवस का विषय चेंज हो जाएगा, तो आपको डेट तो फिर भी याद रखनी पड़ेगी। और अभी याद कर लेंगे तो बेहतर है कि आने वाले समय में जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे या जब आपका पेपर होगा तब आपको चीजें करने में आसान होगी, ठीक है। तो चीजों को आसान बनाना सीखो। अभी आपके पास 6 दिन का समय है, जितना अपने आप को इस अग्नि में झोंक सकते हो झोंक दीजिए, क्योंकि ध्यान रखना कोई भी व्यक्ति यदि महान बना है तो उसने कुछ ना कुछ त्यागा है, और त्यागना आपको भी पड़ेगा। और आपको अपने समय का जो समय है इसकी कीमत आपको समझनी पड़ेगी, इसकी कितनी कीमत है इसको समझना पड़ेगा। और देखो जो
जो बच्चा ऐसे परिवार से है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से समय को समझेगा। तो सभी बच्चों को समझने की जरूरत है। यदि आपको लेखपाल बनना है, उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम विकास अधिकारी बनना है, लोअर पीसीएस जो है बनना है, तो ध्यान रखेंगे सभी को बेहतर करने की जरूरत है। तो ठीक है, दूसरा भी देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं बार बार आपको ये चीज बताता हूँ, क्वालिटी ये चीज, ठीक है, ये चीज होगी, धीरे धीरे सब चीजें ठीक होंगी। कोई भी चीज एकदम से ठीक नहीं होती है, ठीक है, हर चीज की एक प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग सिर्फ इतनी है कि अभी यहाँ पर हमें थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है, अभी हम इसको और धीरे धीरे क्या है यहाँ पर क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे। दूसरा है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि जितना भी आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा वो सब आपके एग्जाम से संबंधित होगा। कोई भी आपके एग्जाम से ऐसी बात नहीं होगी कि जो आपके एग्जाम से संबंधित ना हो, ठीक है। तीसरी बात यह है कि भाई देखो, मैं समझ सकता हूं, तो प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो, ताकि भाई आपके दोस्तों को, आपको भी फायदा हो, हमें तो हो ही, ठीक है। चलो फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।